गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग सेमेस्टर 2 में पहुंच गए हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सोशियोलॉजी के जो सेमेस्टर 2 के लिए 2 पेपर्स इंट्रोड्यूस किए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है और सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है। इसके बाद फिर हम यूनिट वाइज एक एक टॉपिक कवर करना शुरू करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 क्यों, पेपर 3 है ये। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ा, अभी सेकेंड सेमेस्टर में आप 3rd पेपर पढ़ेंगे, 3rd और 4th पेपर। तो जो 3rd पेपर है उसका टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, समाजशास्त्र में मूलभूत अवधारणाएं। इस पेपर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो मैं आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। यूनिट 1 में सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप, यानी सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध, जो पहला टॉपिक है यूनिट 1 का। दूसरा है स्टेटस एंड रोल, यानी परिस्थिति एवं भूमिका। आप लोग लिखते भी जाइए, हिंदी में लिखते जाइए, इंग्लिश वाला मैंने शेयर किया था आप लोगों को ऑनलाइन। तो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंध, और दूसरा टॉपिक है परिस्थिति एवं भूमिका। तीसरा टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम, यानी सामाजिक संगठन एवं सामाजिक व्यवस्था। इसके बाद है नॉर्म्स। नॉर्म्स को मेरे ख्याल से मानदंड कहते हैं हिंदी में, और आगे बताते चलेंगे। जब ये टॉपिक कवर करेंगे तब हम आप लोगों को उसकी जो एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है वो भी बताते चलेंगे। ब्रैकेट में आप लिखिए, नॉर्म्स के अंतर्गत 2 तरह के नॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, फोकवेज एंड मोरेज। फोकवेज यानी जनरीतियाँ, और एवं मोरेज यानी रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ। फिर है अनुशास्ति, यानी सैंक्शंस। अनुशास्ति यानी पुरस्कार और दंड की जो व्यवस्था समाज में पाई जाती है उसको अनुशास्ति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या समूह कोई सकारात्मक कार्य करता है जो कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है तो उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, और जब समाज विरोधी कार्य करता है, विचलनकारी व्यवहार की तरफ उन्मुख हो जाता है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। तो इनको सैंक्शंस कहा गया है, अनुशास्ति। और वैल्यूज यानी मूल्य। ठीक है, ये रही यूनिट 1। फिर यूनिट 2 की बात करते हैं। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस, यानी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? कोऑपरेशन यानी सहयोग, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। फिर है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन यानी पर संस्कृति ग्रहण। फिर है एसिमिलेशन एंड इंटेग्रेशन। एसिमिलेशन एंड इंटेग्रेशन यानी एसिमिलेशन की हिंदी मुझे इस समय नहीं याद आ रही है, बताएंगे आपको आगे। इंटेग्रेशन यानी एकीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन एंड इंटेग्रेशन आप इंग्लिश में लिख लीजिए। फिर है सोशल कंट्रोल एंड सोशलाइजेशन, यानी सामाजिक नियंत्रण तथा समाजीकरण। आगे बढ़ते हैं इकाई 3 की तरफ, यूनिट 3। इकाई 3 है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तरीकरण। अर्थ, स्वरूप एवं आधार, यानी मीनिंग, फॉर्म्स एंड बेसिस। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मीनिंग, फॉर्म्स एंड बेसिस, यानी सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, स्वरूप और आधार। फिर है सोशल मोबिलिटी। हाँ, एसिमिलेशन की हिंदी है सात्मीकरण। सात्मीकरण लिख लीजिए। ऐसे में जो यूनिट 2 का एक टॉपिक है, सात्मीकरण एवं एकीकरण, है ना, एसिमिलेशन एंड, हाँ, आत्मसातीकरण भी कहते हैं इसको। सात्मीकरण भी कहते हैं, आत्मसातीकरण भी कहते हैं, हिंदी में कई कई अर्थ हो जाते हैं। और तो फिर हम आते हैं इकाई 3 में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी। अर्थ,
प्रकृति एवं प्रकार, यानी सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। फिर यूनिट 4 है सोशल चेंज, मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स, यानी सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, प्रकार एवं कारक। इसके बाद है सोशल मूवमेंट्स, यानी सामाजिक आंदोलन, मीनिंग एंड टाइप्स, ये इसका अर्थ और प्रकार, यानी सामाजिक आंदोलन क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने बताए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका ओवरऑल फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस जो हमें सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया है उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग्स भी सजेस्ट की हैं, कुछ अध्ययनों को भी सुझाया है, जिनको रेफरेंसेस बताए हैं, कहने का मतलब है कुछ संदर्भ बताए हैं, रेफरेंसेस बताए हैं जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे रेफरेंसेस दिए हैं, मैं इनको आप लोगों को पढ़ देती हूँ, इसलिए मैं हार्ड कॉपी निकलवा के लाई हूँ। पूरा सिलेबस की हार्ड कॉपी मैं BA 1 2 3 का आपके समक्ष लेकर बैठी हूँ। तो जो एक बुक है और बेसिक बुक है सोशियोलॉजी की, TB बॉटोमोर की सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, यानी हिंदी अनुवाद भी इसका उपलब्ध है। तो बच्चे हिंदी में भी समाजशास्त्र, साहित्य एवं समस्याओं एवं साहित्य का अध्ययन करके हिंदी में है, तो आप लोग हिंदी में भी ले सकते हैं और इंग्लिश में भी ले सकते हैं। दूसरी एक किताब है किंग्सले डेविस की ह्यूमन सोसाइटी, ये बेसिक बुक है, जब हम लोग स्टूडेंट्स हुआ करते थे तब से ये किताब पढ़ते आ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे भी इस किताब को पढ़ते हैं, बॉटोमोर की बुक भी पढ़ते हैं। और किंग्सले डेविस की किताब भी हिंदी में पहले आया करती थी, अब पता नहीं है कि नहीं, मेरे पास पुरानी किताब है, आप लोगों को हम देंगे, उससे भी आप पढ़िएगा। ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस की ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज, अंग्रेजी में ह्यूमन सोसाइटी के नाम से है, इसका हिंदी अनुवाद मानव समाज के नाम से है। अगली बुक है एंथनी गिडेंस की है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय। तो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ये बुक भी आप पढ़ें। अब इसका हिंदी अनुवाद अवेलेबल है कि नहीं अभी मुझे नहीं पता है, अगर पता होगा तो हम आपको बताएंगे। फिर है हैरी एम जॉनसन की इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, हैरी एम जॉनसन की समाजशास्त्र का परिचय, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। और हाँ, एंथनी गिडेंस की बुक का भी हिंदी ट्रांसलेशन इसमें दिया हुआ है, नीचे मैंने अब देखा कि एंथनी गिडेंस का समाजशास्त्र एक परिचय का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है और जॉनसन की बुक का भी हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। तो ये सभी जो चारों किताबें आपको बताई गई हैं, इन सब का हिंदी अनुवाद अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश वाली किताबों से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वर्जन को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। मैकाइवर एंड पेज की बुक है सोसाइटी, ये भी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत चिर परिचित पुस्तक है। सोसाइटी का भी हिंदी अनुवाद उपलब्ध है और लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में भी है, दो कॉपीज हैं इसकी। समाज के नाम से जी विश्वेश्वरैया इसके अनुवादक हैं और ये बुक भी मुझे लगता है कि समाजशास्त्र के सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। और एक और बुक इसमें दी है शिफर एंड रॉबर्ट पी लैम की, आरटी शिफर एंड रॉबर्ट पी लैम की सोशियोलॉजी। इसका हिंदी अनुवाद नहीं है, तो अंग्रेजी में ये किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ पर्सनली मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग NCERT की पुस्तकें ज़रूर पढ़ें, है ना। NCERT की कक्षा 9, 10, 11, 12 की समाजशास्त्र की जो पुस्तकें हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, वे किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ और अच्छी किताबें भी हैं, JP सिंह की बुक्स हैं, और बाकी जो मैंने अभी बुक्स जो बताई हैं आपको उनके भी सबके हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। तो आप लोग इन किताबों को भी पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। प्लस हम जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। इस बार की परीक्षा का पैटर्न MCQs वाला है, तो हम डीप स्टडी करेंगे लेकिन फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। फैक्ट्स को हम नोट डाउन करके रखेंगे। अब हम बात करते हैं
फोर्थ पेपर की, यानी समाजशास्त्र का जो दूसरा पेपर आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है वो फोर्थ पेपर है, जिसका शीर्षक है, टाइटल है, इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। इस प्रश्न पत्र में भी 4 यूनिट्स हैं। जो सिलेबस है उसको 4 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। यूनिट 1 है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में एकता में अनेकता। ठीक है, एकता में विविधता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत सारा मैटर इस पर अवेलेबल है। और इसके आगे यूनिट 1 का ही इकाई 1 का टॉपिक है रीजनल डाइवर्सिटीज, यानी क्षेत्रीय विविधताएं। दूसरा है इश्यूज ऑफ ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता के मुद्दे। ठीक है, ये जो स्वायत्तता के लिए जो मांग की जा रही है और उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर ये टॉपिक केंद्रित है। फिर है आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन, यानी पहचान एवं एकीकरण। पहचान का संकट संस्कृतियों के समूहों के सामने उत्पन्न होता है, और जब वो अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए अलगाववादी पृथक्करण वाली मांगे करते हैं तो क्या होता है, एकीकरण बाधित होता है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या है, एकीकरण क्या है और इसके मार्ग की बाधाएं क्या हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और पहचान का संकट क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ये सब बेहद रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, पहचान एवं संकट। फिर हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, इकाई 2, जिसका हिंदी अनुवाद भी करते चलेंगे हम। ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, यानी भारत में जनजातीय समुदाय, इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी भौगोलिक वितरण। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण, अभी हम लोगों ने पिछले फर्स्ट पेपर में भी ये अवधारणा पढ़ी है, तो उसमें हम एसिमिलेशन की अवधारणा क्या है यहाँ पर जनजातियों के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि उनमें आत्मसातीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। फिर है इंटीग्रेशन एंड एसर्शन। इंटीग्रेशन, एसर्शन की मीनिंग जरा आप सर्च करिए। एसर्शन, ASSERTION, एसर्शन। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण एवं एसर्शन अभी बताते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं। बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, यानी भारत में जनजातियों में पिछड़ापन और उनका जो वे विकासमान है। एसर्शन का बहुत अच्छा सोशियोलॉजिकल मीनिंग तो इसमें नहीं दे रहा है। निश्चयात्मक कथन, अभिकथन, दावा, ये सब गूगल दे रहा है। ये भी हम आपको पढ़ाते समय बताएंगे कि सोशियोलॉजिकल मीनिंग इस समय मुझे याद नहीं आ रही है एसर्शन की क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक, भारत में जनजातियों में पिछड़ेपन और उनके अंडर डेवलपमेंट की जो स्थिति है। और यूनिट 3 यानी इकाई 3, इसमें है कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इन इंडिया, यानी भारत में जाति एवं जाति की राजनीति। फिर है कम्युनलिज्म, यानी संप्रदायवाद, एंड पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म, यानी संप्रदायवाद और संप्रदायवाद की राजनीति। तो ये 2 टॉपिक्स हैं। और यूनिट 4 में इकाई 4 के जो टॉपिक्स हैं वे हैं सोशल क्लासेस इन इंडिया, एग्रेरियन, रूरल एंड इंडस्ट्रियल, अर्बन, द मिडिल क्लास, यानी भारत में सामाजिक वर्ग। ये कौन कौन से हैं? कृषक, खेतीहर और कृषक वर्ग, और नगरीय और औद्योगिक वर्ग। तीसरा जो वर्ग हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मिडिल क्लास, यानी मध्यम वर्ग। ठीक है, 3 वर्ग ये हो गए। फिर है एक्सक्लूजन वर्सेस इंक्लूजन, यानी बहिष्करण बनाम समावेशन, बहिष्करण बनाम समावेशन, नोट कर लीजिए। और फिर है बैकवर्ड क्लासेस, यानी पिछड़ा वर्ग, और माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक एवं महिलाएं, माइनॉरिटीज एंड वीमेन। तो ये 4 इकाइयों के अंतर्गत सेकेंड पेपर का सिलेबस है, जिस पर हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे अपनी आगे की क्लासेस में। अब इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग्स दी गई हैं
वो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो किताबें आपको पढ़नी है, बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, अदरवाइज आप लोग खरीद भी सकते हैं। राम आहूजा की है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फिर है बविस्कर, ये BS बविस्कर और तुलसी पटेल की बुक है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी पास्ट एंड प्रेजेंट। इस किताब की चर्चा मैंने कई बार की है, मेरे जो वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं उनमें एम शाह पर जो मैंने कुछ अपना वक्तव्य दिया है, 2 भागों में मैंने एम शाह पर जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है उसमें भी इस पुस्तक का मैंने सहारा लिया था, उसे रीड किया था। तो ये किताब भी बहुत आपके काम आएगी, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी पास्ट एंड प्रेजेंट। फिर है SC दुबे की इंडियन सोसाइटी, बच्चों बहुत बेहतरीन किताब है आपके सेकंड पेपर के लिए। इंडियन सोसाइटी हिंदी में भारतीय समाज के नाम से उपलब्ध है, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है ना। मैं अक्सर क्लास में लेकर आती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है इंडियन सोसाइटी के नाम से। फिर है R. लेनी की बुक द स्पीकिंग ट्री, अ स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। मिडिल बॉम की है सोसाइटी इन इंडिया, पुरानी किताब है लेकिन बहुत बेहतरीन किताब है, आप लोग इसे पढ़िएगा। DP मुखर्जी की डाइवर्सिटीज, DP मुखर्जी लखनऊ संप्रदाय के प्रमुख समाजशास्त्री हैं DP मुखर्जी, जिनकी डाइवर्सिटीज पुस्तक है। योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये पुस्तक भी हिंदी में अवेलेबल है, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण के नाम से। ये बुक भी आप सबने देखी है, पढ़ी है, लाइब्रेरी में भी आपके अवेलेबल है। MN श्रीनिवास की सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ये बुक भी आपके बहुत काम आएगी। MN श्रीनिवास की ही अगली एक बुक है इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि आप NCERT की बुक्स अगर ले लेंगे तो वे आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स में काम आएंगी। हम लोग कुछ जो ऑथेंटिक जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनसे भी हम पढ़ेंगे, जैसे जो डेमोग्राफिक डाटा है, जो डेमोग्राफिक डाटा है वो सब हम सेंसस ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो वेबसाइट है जनगणना विभाग की, वहाँ से हम लेंगे, ग्रहण करेंगे। इसके अलावा भारत जो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है, अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता है, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भारत वार्षिक संदर्भ ग्रंथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी में इंडिया के नाम से प्रकाशित होता है, हिंदी में भारत के नाम से। उस पुस्तक से भी आप दोनों तो नहीं, इसमें सेकंड पेपर में आप को कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। यस मैम। सेकंड पेपर के कई टॉपिक्स होंगे जो आप उसे पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा हम लोग जो योजना, कुरुक्षेत्र और जो भी इस तरह के शोध पत्रिकाएं हैं उनका सहारा भी अध्ययन अध्यापन के लिए ले सकते हैं। यस मैम। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सेमेस्टर 2 का सिलेबस, फर्स्ट और सेकंड पेपर के माध्यम से समाजशास्त्र विषय का जो हमें पढ़ना है, जिस पर हमें अध्ययन, आपको अध्ययन करना है, हमें अध्यापन करना है ना, पठन पाठन करना है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। समाजशास्त्र के किसी भी प्रश्न पत्र को हम शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड पेपर। मेरे ख्याल से हम लोग पहले सेकंड पेपर शुरू करेंगे, तो फिर आपसे मुलाकात फिर होती है। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। इट्स ओके।